आज का क्लास आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी 100 मार्क्स का, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 50 प्रश्न आपको जो है ना याद करना बहुत ही जरूरी है प्यारे स्टूडेंट। ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम लोग जो है शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्यारे बच्चों, जो संवाद होता है, संवाद जो बोलते हैं हम लोग, वो बातचीत को बोलते हैं। तो बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है आत्मीयता होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पूछा गया है, देखिए कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है नांदी पाठ कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन मैं इससे पहले भी करा चुका हूं कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है अमृतसर में लहना सिंह के जो है मामा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना आपको घुमा करके भी पूछ देते हैं कि लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर के तरफ चलते हैं। 4 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछा गया प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ब्रेन ऑफ यानी मुंबई के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन, तो आपको याद रखना है उमा शंकर दीक्षित जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो प्यारे बच्चों, फ्री प्रेस, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो फ्री प्रेस के मालिक जो है सदानंद जी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। सभी प्यारे स्टूडेंट आप लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। आंसर देने से जो है ना आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। तो आप लोग आंसर देने में कोई गलती मत करें, ठीक है। देखिए 6 नंबर पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण की जो वाइफ थी यानी पत्नी थी, तो उनका नाम जो है प्रभावती देवी थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। संपूर्ण क्रांति क्या है। प्यारे बच्चों, संपूर्ण क्रांति जो है जिसके राइटर है यानी जिसके जो भाषण है यानी उनको देने वाले जो है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति क्या हो जाएगा, तो वो एक भाषण हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्या है, तो ये एक भाषण यानी इसके जो राइटर है ये है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, बार बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 8 नंबर। 8 नंबर की तरफ चलते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्या पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर क्या है, तो आपको याद रखना है अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है समस्तीपुर लगा करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। दिनकर का जन्म जो है बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 10 नंबर। 10 नंबर पूछा गया है कि अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। प्यारे बच्चों, जो रोज कहानी के लेखक है अज्ञे जी, उसके जो यानी पहली कहानी प्रकाशित हुए थे तो वो कब, तो आपको याद रखना है 1924 में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर पूछा गया है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। प्यारे बच्चों, महेश्वर जो फल लेकर आए थे तो वो कौन सा फल, तो आपको याद रखना है आम लेकर आए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको हर हाल में याद रखना है। पूछा गया है तार सप्तक के संपादक कौन है, तो इनके संपादक का नाम है अज्ञे जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है। प्यारे बच्चों, गैंग्रीन जो है वो एक बीमारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है।
प्यारे बच्चों शेखर एक जीवनी क्या है, तो वो एक आलोचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर देखिए पूछा गया है कि अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों अज्ञे जी के पिता का नाम आपको याद रखना है हीरानंद शास्त्री था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। द का उच्चारण स्थान क्या है, प्यारे बच्चों द जो हम लोग बोलते हैं वो किससे बोलते हैं, तो वो दंत से बोलते हैं, यानी दांत से बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। निम्न में से शुद्ध यानी शब्द है, तो प्यारे बच्चों शुद्ध शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रशंसा। परीक्षा जो है हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं, परीक्षा को र दीर्घई अक्षर आकार से लिखते हैं, और प्रणाम को जो लिखते हैं हम लोग इस नौ से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और प्रसाद लिखते हैं हम लोग यानी इस सौ से, ठीक है, देख सकते हैं आप, यानी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, देखिए यानी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर अगर शुद्ध शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग व्याकरण में आ चुके हैं, तो आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम लोग निषेधवाचक कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जिन शब्दों के यानी खंड जो है सार्थक ना हो तो उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक कहते हैं। राइट आंसर बी यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। मुसीबत कौन सा लिंग है, तो प्यारे बच्चों मुसीबत जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, यानी हम पर मुसीबत आ गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। यात्रा शब्द है, तो प्यारे बच्चों यात्रा शब्द जो है पुल्लिंग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, मतलब कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, तो आपको पता होगा कि लोग हो जाएगा। लोगों में जो है बहुत सारे लोग यानी आदमी आ जाते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर पूछा गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है। प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो अब यहाँ पर से है तो आप लोग यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, करण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और कर्ता का क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है। प्यारे बच्चों ये जो सर्वनाम है ये कौन सा सर्वनाम है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ठीक है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होगा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम भगत सिंह है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 27 नंबर। 27 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और पूछा गया प्रश्न है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ, तो प्यारे बच्चों भगत सिंह को कांग्रेस और महात्मा गांधी से 1921 में मोहभंग हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। 28 पूछा गया है, देखिए यहाँ पर 28 जो पूछा गया है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन था, यानी सिंह था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 पूछा गया है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, यानी भगत सिंह का जो पूरा परिवार था तो वो कैसा था, वो स्वाधीनता सेनानी था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, तो प्यारे बच्चों अंग्रेज ठेकेदारों ने जो है वो नील की खेती का विस्तार किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। 31 घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा हम लोग जब यानी कोई हार मान लेता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो है घुटना टेक दिए हैं, मतलब वो हार मान लिए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घुटने टेक देना हार मानना। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलना मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा पछताना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। 33 पूछा गया है कि जो समय के अनुकूल चला आया हो वह कहलाता है, तो प्यारे बच्चों जो समय के अनुकूल चला आया हो उसे हम लोग समय अनुकूल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। 34 पूछा गया है कि जो स्त्री अभिनय करता हो उसे यानी
कहते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ करती हो होगा, ठीक है। जो स्त्री यानी अभिनय करती हो वो क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है अभिनेत्री कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, वन में चरने वाला कहलाता है, तो वन में चरने वाला वनचर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर, आदान का विपरीतार्थक शब्द है, तो प्यारे बच्चों आदान का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदान, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37, आशा का विपरीतार्थक है, तो आशा का विपरीतार्थक हम लोग विलोम शब्द उल्टा शब्द को बोलते हैं, तो आशा का क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 38 नंबर, अग्रज शब्द का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर पूछा गया है कि अग्रज शब्द का विलोम है, तो प्यारे बच्चों अग्रज का मतलब क्या होता है, आगे, ठीक है। अग्रज का मतलब होता है आगे, तो आगे का उल्टा होता है पीछे, तो अब यहाँ से देख सकेंगे अग्रज का हो जाएगा अनुज, अनुज का मतलब होता है पीछे, ठीक है। आपको याद रखना है, ये नहीं करना है कि पीछे लगा देना है, ठीक है। अगर यहीं पर आगे रहता तब आगे का उल्टा पीछे आप लगा सकते थे, क्योंकि आगे का यहाँ पर जो है दूसरा मीनिंग अग्रज दिया है, तो उसका भी तो पीछे का भी तो दूसरा मीनिंग आपको लगाना होगा, तो राइट आंसर अनुज होगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर, ज्ञात का विलोम है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे ज्ञात का विलोम है, तो ज्ञात का विलोम जो हो जाएगा यानी अज्ञात हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर, खरा का विलोम है, तो प्यारे बच्चों खरा का विलोम जो है खोटा होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर, 41 नंबर पूछा गया है कि घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति है, तो प्यारे बच्चों घास में दुबका आकाश जो कीर्ति है वो अशोक वाजपेयी की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर, 42 पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है, तो प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्र पति जो है वो कौन से काल के कवि है, तो आपको याद रखना है वो यानी रीति काल के कवि है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 44 नंबर, 44 पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पूछा गया है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुवीर साय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, तो प्यारे बच्चों यानी रघुवीर साय जो है कौन से सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए, तो वो दूसरा सप्तक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर, 45 नंबर पूछा गया कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, ये सॉरी कहाँ हुआ था, तो प्यारे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या किए थे, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स किए थे, यानी BA किए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर, सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों सुकून की तलाश जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से BA किया, तो आपको ये क्वेश्चन मैं इससे पहले बताया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 47 लिख करके दे दीजिएगा, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन स्थान से BA किया है, तो आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 48 चलिए 48 पूछा गया है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों पुत्र वियोग जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर, और ये आपका यानी आज का लास्ट प्रश्न है। प्यारे बच्चों ये लास्ट प्रश्न देखने से पहले अगर आप सभी को 100% लर्ने वाला PDF कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। देखिए नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और आप लोग जो है जो भी स्टूडेंट यानी चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 50 नंबर पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी यानी चौहान के पिता का नाम जो है ठाकुर रामनाथ सिंह था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में आप लोग कितना सही किए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।